नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह टेस्ट जरूर देखना चाहिए और इन 20 क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 20 में से आपने कितने सही किए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो उसको हमें चुनना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले तो हम यदि इनका डिफरेंस देखते हैं और प्लस माइनस करते हैं या फिर गुणा से भी होता है, तो इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस देखें। यदि तो 45 में कितना जोड़ा है कि 49 हो जाएगा, तो इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें +4 का अंतर दिख रहा है। यदि हम इसमें जोड़ दें तो इसमें कितना जोड़ा है, देखिए 8 जोड़ा है, तभी ये 57 हुआ है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। इसमें और इसमें यदि हम डिफरेंस देखें तो इसमें देखिए 20 का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, देखिए 4 8 हुआ है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 12। तो यदि हम 57 में 12 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 और 2 9, 1 69, कितना हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम 69 लिख दें और 69 का और इसमें कितने, देखिए इसमें यदि +12 है तो इसमें +16 होना चाहिए। यदि हम देखिए 69 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा और हमारा यह लॉजिक लग जाएगा। देखिए 4, इनमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का इसमें है और इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 से आ रहा है और इसमें भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी में 4 4 का अंतर है। पहले 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 69 किस में है, तो डी में है। डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार से देखिए मना करने का संबंध नकारना से है, ठीक उसी प्रकार से त्रुटि का संबंध किससे है, तो देखिए कमी से तो नहीं हो सकता है, निषेध से हो सकता है। देखिए निषेध से भी, निषेध का मतलब क्या होता है, मना ही होता है, तो भूल है। देखिए त्रुटि का मतलब क्या हो जाएगा, भूल। भूल और त्रुटि में कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार से मना करना और नकारना में है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो वही संबंध दर्शाता है जो चिन्ह के बाईं अक्षरों के संख्याओं के बीच का संबंध है। देखिए यदि हम सबसे पहले तो इसकी हम नंबरिंग डाल लेते हैं, तो ये 6 पर आता है, ये 10 पर, और ये कितने पर आता है, 21, और ये आता है 12। इससे कितना हुआ है देख लें यदि हम, तो ये 4, ये 15, इसके बाद में ये 17 और ये भी 17। तो इसको यदि हम देखें तो देखिए इसमें कितना है, -4 किया है, और यदि हम इसमें देखें डिफरेंस तो इसमें +5 है, और इसमें यदि इसमें देखें तो -4, इसमें कितना है, +5 है। 12 और 5 17 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें कर लेंगे। देखिए L 12 पर आता है, H 8 पर, और ये 18 पर, और ये 24 पर। इसमें से कितना माइनस करना है, 4। तो 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और 8 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो 8 और 5 13। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, और इसमें से 5 जोड़ देंगे तो इसमें यदि हम 5 जोड़ेंगे तो देखिए 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 26, और 3 जोड़ेंगे तो C, मतलब ये 3 आ जाएगा। तो देखिए 8 पर क्या आता है, H आता है, इसके बाद में M, इसके बाद N, और इसके बाद में C। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन है जो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक कूट भाषा में यदि लेटेंट को ये लिखा जाता है तो आउटसेट को क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम इसमें देखें, देखिए ये 12 पर आता है, 12 और 17 में यदि हम संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखिए उल्टा तो है नहीं, क्योंकि 12 का उल्टा क्या होता है, एल का होता है ओ, यानी कि ये 15 पर आता है। तो यदि हम इसमें देखें, स्पष्ट रूप से देखें, तो यदि इसमें 5 का अंतर कर दें, हम 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17, और ये 1 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। इसी प्रकार से 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, और 14 पर आता है, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, और 20 पर जोड़ेंगे तो 25। इसी प्रकार से हम इसमें भी 5 जोड़ लेंगे। देखिए ये कितने पर आता है, 15, 21, 20, 19, इसके बाद में ये 5 है, इसके बाद में ये कितना है, 20 है। तो इनमें भी हमें क्या करना है, सभी में 5 5 प्लस करना है। तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, इसमें जोड़ेंगे तो 24, इसमें जोड़ेंगे तो 9, और
इसमें जोड़ेंगे तो 24, 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 और 5 10 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ये 25। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए 20 26 ये सभी के सभी किस में दिख रहे हैं, बी में, तो बी ऑप्शन ही राइट है। 5 देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में क्रमानुसार रिक्त स्थानों पर रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम इनको गिन लेते हैं। यदि हम इनको गिने और बराबर भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितने हैं, 15 हैं। तो यदि हम 5 में बांटें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। देखिए आर है, आर के बाद में क्या है, एस, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस। अब ये एस है, एस के पहले क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और के है, इसके बाद का पता नहीं है। तो यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए सभी में के प्रारंभ है, तो इस पर हम के रख देंगे, क्यू के टी आर एस, क्यू के, इसके बाद टी आर एस हो जाएगा ये। इसके बाद में क्यू के टी आर एस, क्या क्या रखा हमने, के आर क्यू टी एस क्यू और ये टी। देख लेंगे किस ऑप्शन में है ये। यदि हम इसको देखें तो किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, बी में है। बी ऑप्शन ये है जो हमारा राइट हो जाएगा। और हमारी श्रृंखला क्या बन जाएगी, श्रृंखला बन जाएगी हमारे पास क्या, क्यू के टी आर एस। इसी शब्द की हर बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवा देखिए, 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले देखिए वृत्त बनाएंगे, कितने लोग हैं, 5, 1 2 3 4 1 5। अब देखिए सी है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, इनका मुख कहाँ पर है, केंद्र के अंदर है, तो ये इस साइड में होंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर साइड, इस साइड में होगा इनका क्या, यहाँ से यदि हम देखें तो इसका ये साइड में होगा दायां और ये होगा बायां। तो अब देखिए ये सी है, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यदि हम ए को बिठा दें तो इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, सी। तो यहाँ पर हम ए बिठा देंगे, तो इसके दाएं दूसरा कौन है, 1 2 सी हो जाएगा। डी और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए डी और बी के ए डी के निकटतम बाईं ओर है, ए है जो किसके निकटतम है, तो डी के बाईं ओर है कौन, ए। तो डी यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो इसका बाएं ओर क्या हो जाएगा, ए। अब इसमें देखिए डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी ए बैठ चुका है, सी यहाँ पर है, तो बी कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। ए और बी निकटतम पड़ोसी नहीं है, ए और बी क्या है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचाया है, ई। ई के निकटतम बाईं ओर कौन है, तो यहाँ पर ए ई है, इसका बायां इस साइड में होगा, तो इसके निकटतम बाईं ओर कौन हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो देखिए यदि हम इसका वर्ग करके देखें तो वर्ग भी बहुत कम होता है, 676 होगा। लेकिन यदि हम इसमें देखें, देखिए इसको यदि हम देखें प्लस करके देखें, यदि हम इनके अंकों को प्लस करें तो देखिए 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। 17 में 6 जोड़ देंगे, यदि हम 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 में ये जोड़ेंगे तो 30, 30 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 26। तो यदि हम इन अंकों को जोड़ें तो 1 2 3 4 4 हैं ये अंक, तो इसमें से यदि हम 4 माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 26। तो इसी प्रकार से इसको देखें यदि हम, तो 8 + 6 + 7 + 1, देखिए ये 14, ये 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 14, 15, 15 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 22। अब ये कितने अंक है, 1 2 3 4 हैं, तो 4 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। इसी प्रकार से इसको करके देखें यदि हम, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 हो जाएगा 16।
16 में से हम 4 माइनस कर देंगे क्योंकि 4 अंक हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 देखिए, यदि परसेंट का अर्थ है जोड़, एट द रेट का अर्थ है घटाना और इसका अर्थ है गुणा, तो इसमें हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस चिन्ह को क्या किया है, गुणा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद में देखिए एंड के लिए क्या है, विभाजन है, तो विभाजन के लिए ये लगा देंगे। एट द रेट के लिए घटाना है तो घटाना लगाएंगे। परसेंट का जोड़ है तो यहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 से यदि हम इसको काटें तो 9 छिंग कितना होता है, ये 54, और 6 छिंग 36 हो जाएगा। 36 माइनस 32 प्लस 24, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 4, और ये 24 इसको है प्लस में, तो इसको जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा 28, जो कि बी ऑप्शन में है। बिल्कुल सिंपल था। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार से वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से हमें इसको जमाना है। देखिए सभी में आर ई है, लेकिन इसमें क्या है, आर ए है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या है, लास्ट में, क्योंकि बाकी में सभी में पहले ई है। अब ई में देखें यदि हम, तो ई के बाद एस है, इसमें आई है, इसमें एल है, तो सबसे पहले आई आता है, तो आई देखें। आई के बाद में जी है, यहाँ पर एन है, तो इसके पहले कौन आ जाएगा, पहले स्थान पर आएगा 2, इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखें यदि हम, तो इसमें एल है, इसमें पी है, इसमें टी है, तो पहले एल आता है तो 5 आ जाएगा, इसके बाद में पी आता है तो 6 आ जाएगा, और इसके बाद में आता है एस तो आ जाएगा 3। अब कौन बचा, एक, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 245 631। देख लेंगे किस में है, 245 631 ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्टेनो को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टेट को क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम इसमें देखें, देखिए एस टी ई, इसको हम नंबर डाल लेते हैं हिंदी में। देखिए ये कितने पर आता है, 19, इससे हुआ है 20, इसके बाद में है ये 5, फिर ये 14, ये 15, तो इससे कितना हुआ है, ये 20, 20 के बाद में है ये 22, इसके बाद में है 8, और इसके बाद 18, इसके बाद में ये 20। यदि हम इनमें अंतर देखने को जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इसमें +1 है, इसमें +2 किया है, इसमें +3 है, 5 3 8, और इसमें कितना है, +4, इसमें +5 है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें लॉजिक लगा देंगे, तो देखिए 19 ये 20 पर आता है, ये 1 पर, फिर ये 20, और इसके बाद में ये 5। तो यहाँ से देखें यदि हम, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 20, 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि क्या अंक आ जाएंगे, देखिए 20 पर आता है टी, 22 पर आएगा भी, 4 पर आएगा डी, इसके बाद में 24 पर आता है एक्स, और इसके बाद में जे। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो टी भी ऑप्शन ए में है। ए ऑप्शन ही है जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 देखिए, कथन निष्कर्ष का है सभी बर्फ हैं जो नीले हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कौन, बर्फ क्या है, नीले, तो ये नीला हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कोई भी बर्फ क्या है, पीला नहीं है, तो बर्फ का और पीला का, ये वाला बर्फ का और पीले का कोई संबंध नहीं है, ये हो जाएगा पीला। कुछ गुलाबी बर्फ हैं, तो कुछ जो गुलाबी हैं वो क्या है, बर्फ, ये गुलाबी हो जाएगा। निष्कर्ष देखें यदि, तो कुछ पीले नीले हैं, कुछ पीले नीले हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कट्टे से, इसका मतलब इसका कोई संबंध नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। कोई गुलाबी नीला नहीं है, कोई भी गुलाबी नीला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ वाला हिस्सा है, तो कुछ गुलाबी क्या है, नीले हैं, तो ये भी गलत है। कोई भी पीला नीला नहीं है, कोई भी पीला नीला नहीं है। देखिए इसमें नहीं के बारे में किसमें किया है, बर्फ और पीले का कोई संबंध नहीं है, लेकिन नीला और पीला का संबंध हो सकता है, तो इसमें ए भी नहीं होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। 12 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर आना है, तो सबसे पहले तो हम इनका अंतर देखते हैं। तो यदि हम इसमें अंतर देखेंगे तो देखिए 6 और ये 2 किसका है, 8 का अंतर है। यदि हम इसमें अंतर देखेंगे तो 7 बचेगा, ये 2 बचेगा, इसमें
सॉरी ये कितने का आ जाएगा 27 का, ये 7 बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें यदि हम अंतर देखेंगे तो देखिए 9 11 13 में से इसको जाएंगे तो ये 4 बचेगा, ये बचेगा 6। तो यदि हम इसमें देखें तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, देखिए ये कितने का वर्ग होता है, ये 2 का क्यू होता है, वर्ग नहीं सॉरी, ये 3 का क्यू है और ये 4 का क्यू है। तो आगे आने वाली संख्या में कितने का क्यू होना चाहिए, 5 का। 5 का क्यू कितना होना चाहिए, 125 होता है। इसका मतलब इसमें 125 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी प्रकार से 1123 में हम 125 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1 1248। देख लेंगे ऑप्शन ए में दिख रहा है, ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा भाग जोड़ना घटाना वर्ग और घन तक के इसमें पूछे जाते हैं, तो सभी की प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में यदि एप्पल को ये लिखा जाता है तो कैंसर को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लीननेस को क्या लिखा जाएगा, क्लीननेस को क्या लिखा, देखिए यदि हम ए की कोडिंग देखें तो ए के लिए है 1, पी के लिए 2 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2 भी है। ई के लिए क्या है, एल के लिए है 4, ई के लिए 5 है, और एस के लिए 6 है। इसी प्रकार से इसमें भी वही का वही है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सी है सबसे पहले, तो सी की कोडिंग यदि हम देखें तो सी यहाँ पर है, सी के लिए क्या है 9, तो 9 लिख देंगे। एल एल कितने पर है, चौथे पर, तो चौथे पर है 4, तो इसके लिए 4 लिखेंगे। ई देखें तो 5वें पर 5 है, तो 5 लिखेंगे। इसके बाद ए है, ए से शुरू है तो 1 पर है, 1 लिख देंगे। एन एन कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 8 है, तो 8 लिखेंगे इसके लिए। इसके बाद ई है, तो ई 5वें पर है, तो 5 ही लिखा है यहाँ पर। इसके बाद में एस है, तो एस देखें लास्ट में है 6, तो इसके लिए 2 6 हो जाएगा। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आगे देखिए, यदि एस टी यू वी और डब्ल्यू एक पंक्ति में उत्तरोमुख है, मतलब इनका मुख कहाँ पर है, उत्तर की दिशा में है, और डब्ल्यू कहाँ पर है, मध्य में बैठा है। डब्ल्यू बैठा है जो कहाँ पर है, मध्य में है। तो देखिए इनका 5 है, 1 2 3 4 और ये 5, तो डब्ल्यू को हम बीच में बिठा देंगे। इसके बाद में देखिए यू और डब्ल्यू, यू और जो डब्ल्यू है वो टी के निकटतम पड़ोसी हैं, मतलब यू और डब्ल्यू है जो किसके निकटतम पड़ोसी हैं, तो टी के। तो टी यहाँ पर होना चाहिए और यू कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। क्योंकि देखिए यदि टी को यहाँ बैठा, इस साइड भी हो सकता है, यहाँ पर भी टी हो सकता है, तो इसका भी क्लियर नहीं है, तो ये हम दोनों साइड बना लेंगे। अब आगे देखें, एस डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर बैठा है। एस है जो डब्ल्यू के निकटतम बाईं, इसका बायां इस साइड में होगा और दायां कहाँ पर होगा, इस साइड में। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, यू और टी नहीं होंगे। कौन नहीं होगा, इस साइड में यू टी नहीं होंगे, तो एस डब्ल्यू के निकटतम बाईं ओर है, तो ये कौन हो जाएगा, एस। अब कौन बचा है हमारे पास में, भी बचा है, तो भी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पूछा क्या है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दाएं छोर से दूसरे स्थान, यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन है, टी है, तो बी बी ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा। ये बायां होता है और ये इस साइड में क्या होता है, दाएं। अगला देखिए 15 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी वो हमें बताना है। तो यदि हम इसमें डिफरेंस देखेंगे तो देखिए इसमें से माइनस किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस किया है। तो इसमें देखें तो इसमें 4 का है, इसमें तो ज़्यादा का है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यदि हम इनको किस प्रकार से करें, देखिए 6 चौके 24 करके देखें तो ये 24 हो जाएगा, और 9 तिया कितना हो जाएगा, ये 27, और 3 का और 9 का गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना, 27। और यदि हम इनको प्लस करें तो देखिए कितना मिल रहा है, 51 मिल रहा है। इसी प्रकार से इसको देख लें, 5 का 3 में गुणा कर देंगे, प्लस में 3 का 4 में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12, 15 12 जोड़ेंगे तो 27 मिल रहा है। इसी प्रकार से इसमें कर देंगे तो प्लस में 1 का गुणा 2 में, तो 9 7 कितना होता है, 63, प्लस 1 दूनी 2, 63 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए ऑप्शन ही है जो वो राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या की गिनती कीजिए। देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या की गिनती करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए देखिए, जब भी यदि इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर होते हैं, इसमें हम नंबर डाल के जोड़ लेते हैं। मतलब 1+2 कितना हो जाएगा इसके अंदर, 3। तो इसी प्रकार से इसमें देखें तो देखिए 1 2 3 4, तो इन सब के नंबर डालेंगे 1 2 3 प्लस कर देंगे यदि हम इनको। इसके बाद में देखें यदि हम, तो देखिए यहाँ पर भी 1 2, तो ये इनमें कितने होते हैं, 3, तो ये 3 ये ले लेंगे हम। अब इनको जोड़ें तो 3 और 3 6, 4 10 और 3 कितने हो रहा है, 13। 13 तो यहाँ पर हो जाएंगे स्पष्ट रूप से। देखिए ये नंबर डालने के बाद 13 हो रहा है। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो एक ये वाला है 14, एक ये हो जाएगा। देखिए 13 प्लस एक ये हो जाएगा। इसके बाद में एक ये वाला हो जाएगा 15। इसके बाद में एक ये वाला हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 16। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद में कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 13 और 3 16। देख लेंगे किस में है, तो ऑप्शन ए में है। ए ऑप्शन ही है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए पेन आरेख पर विचार कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा खंड है उन निरीक्षक ग्रामीणों के लिए। देखिए ये निरीक्षक के लिए है, ये ग्रामीण के हैं, ये फार्मर किसानों के लिए है और ये ग्रामीण के लिए है। तो हमें वह खंड को चुनना है जो निरीक्षक ग्रामीणों के लिए, यानी दोनों के लिए, और जो किसान भी हो। किसान यानी कि तीनों में कॉमन देखना है। तो तीनों में कॉमन कौन सी संख्या होगी, तो वो हमें इसमें चुनना है। तो इसमें तीनों में देखिए सी है जो वो है, देखिए कि विलेज भी है और निरीक्षक भी है और फार्मर भी है। तो क्या निकला है, सी। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डी में दिया है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन है जो वो हमारा राइट हो जाएगा। केवल डी ऐसा है जो तीनों खंडों के बीच में है। देखिए दर्पण का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें इसको, देखिए तो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा बन जाएगा ये इस प्रकार से, और ये जो एरो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे साइड में इस प्रकार से है होनी चाहिए। देखिए एरो इसमें है तो ये तो होगा नहीं, पहले एरो नहीं आएगा, पहले ये वाली आएगी। इसमें भी एरो है तो इसको भी हटा देंगे। और इसमें देखिए सेम टू सेम ये रख दिया यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन अलग हो जाएगा और बी ऑप्शन ही हमारी आकृति के जैसा दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ही है जो वो राइट हो जाएगा। देखिए विकल्प हटाना सीखिए। यदि इसमें देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग ये है तो इसी से होना चाहिए, लेकिन इसमें एरो है, इसमें एरो है, तो ये तो दोनों हट जाएंगे। और इसको सेम टू सेम यहाँ पर रख दिया है तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से क्या है, बी ऑप्शन ही है जो राइट हो जाएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो अगली आकृति हमें बतानी है कौन सी आएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी 2 लाइन है, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 3 लाइन, और यहाँ पर कितनी है 5 है, तो यहाँ पर एक कम हो गई 4 हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए 3 हो गई, लेकिन ये वाली लाइन बढ़ गई। देखिए तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन होनी चाहिए 3। देखिए 3 ये, एक ये 4 और एक ये 5 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये 4 है तो यहाँ अगली में कितनी होगी 5, और यहाँ पर ये 3 है तो ये वाली कम हो रही है, तो यहाँ पर कितनी होगी 2। देख लेंगे किसमें है, तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें ज़्यादा है, तो इसमें भी नहीं। ये वाले सी ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है और ये कितनी है 5 है। इस प्रकार से सी ऑप्शन ही राइट है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। यदि हम इसको अल्टरनेट देखें तो यहाँ पर 1 है तो इसमें +1 किया है, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितनी होने चाहिए 3। इसका देखें तो 4, 4 के बाद 5, और यहाँ पर यदि होगा तो इतने उसमें कितने होंगे 6। तो यहाँ पर कितना होगा 3 वाला, तो 3 वाला देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन ही है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।